अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सुबह का आगाज़ करते हैं हमेशा अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे और आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली प्लान करें, जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको दूर रखें। तो अभी हम देख रहे हैं कि हर तरफ कोरोना का शोर है, कोरोना का खौफ है, डर है। हमें यहाँ पर यह भी सोचना है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं हम उसका हिस्सा हैं, हम सबको उसका किरदार अदा करना है, उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले जब हम मज़बूत सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आगे जाके कोई पॉजिटिव एक्ट भी करेंगे। होगा कैसे? क्योंकि अब यही बात हो रही है जनाब के कोरोना से मुताल्लिक क्या इक़दामात हो रहे हैं, परेशानी बहुत है कि क्या होगा, हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपने अपने माहौल को, अपने घर को, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। तो जनाब जहाँ पर हम कोरोना की बात कर रहे हैं और कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, नफ्सियात पर कोरोना सवार हो चुका है, हमारे आसाब पर सवार हो चुका है और बहुत सारी हम गैर अखलाकी हरकतें करने लग गए हैं, जैसे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ग्रॉसरी कर कर के भर रहे हैं। हम जिन चीज़ों से हमें मना किया जा रहा है वो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना, जिस पर हमें रोकना है, हमें उस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमें कैसे एहतियात करनी है और कैसे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो साथ साथ ज़रा अपने आसाब पर काबू रखें, डरे नहीं, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं, कराची स्टूडियो में वेलकम करते हैं उनकी। सबसे पहले ईसा भाई, आपकी तबीयत ठीक है? और दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कहीं आप तो ऐसी कोई सोशल मीडिया पे खबरें नहीं फैला रहे कि प्याज का इस्तेमाल करो, लहसुन का इस्तेमाल करो तो कोरोना भाग जाएगा। तो ये बताइएगा जरा, आप इस वक्त कैसे हमें लड़ना है, कैसे खौफ का मुकाबला कर रहे हैं, आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लोगों को बताई हैं, सही बात है। लेकिन लोग एहतियात करें इन चीज़ों से, क्योंकि जब आप प्याज के बारे में बताते हैं तो लोग मुसीबत में आ जाते हैं, प्याज महंगा हो जाता है। जब लहसुन के बारे में बताते हैं तो ये बीमारी डायग्नोज ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। डॉक्टर सही, हाँ, डॉक्टर मुईज़ ने बिल्कुल सही कहा है। ये जहन में रखिए कि इस बीमारी से जो बचने के तरीके हैं, जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोगों ने बताया है और सारे लोग बता रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली बात तो एहतियात करें। और ये जब आप बैठते हैं तो 3 फुट का एटलीस्ट आपके अंदर फासला होना चाहिए, चाहे आप घर के मेंबर के साथ क्यों नहीं है, चाहे अपने कुलीग के साथ नहीं है। सेकेंडली, जो स्ट्रेस है, ये इसमें कोई शक नहीं है, हमला उस पर होना ही है अगर वो स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट इसलिए भी कर देते हैं। सपोज करें एक स्टोर की इन्होंने बात की है, हम आपको हर स्टोर की हालत ये बता रहे हैं कि लोग ऐसे ख़रीदारी कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि ऐसी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह न होगी, न बनी है और न बनेगी। तो पहले तो आप अपने को रिलैक्स करें, जो डेली की चीज़ें हैं वो आप ले लें। पूरा शहर लॉकडाउन नहीं हो रहा इस तरह कि आपकी चीज़ें नहीं होंगी। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैंने एक मास्क अपने स्टाफ के लिए मंगवाया, जो 2 रुपए में कोई नहीं खरीदता था, वो 65 रुपए का मिल रहा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया, उसका कपड़ा मंगवाकर उसको बनवाकर 8.5 रुपए की कॉस्ट, 13 रुपए की कॉस्ट, इंक्लूड कपड़ा, इंक्लूड उसकी सिलाई वगैरह, जो कि हम फीसबिल्लाह दे रहे हैं और जिसको भी चाहिए वो ग्रीन रूट से ले सकता है। कुछ एरियाज में हम बांट भी रहे हैं उसको। और दूसरा सैनिटाइजर, अब आप मार्केट में जाएं, वो जो 50 रुपए का था 200-250 रुपए में, चले मैं और आप शायद ले भी ले, लेकिन भाई एक हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, वो नहीं ले सकती। तो मैंने लोगों को कहा कि सैनिटाइजर आप बनाएं अपने घर में, और गारंटी दे रहा हूं ये वो 500 रुपए सैनिटाइजर जो आप मार्केट से खरीदे उससे भी अच्छा होगा। और इतना आसान है, मैं उसके लिए आपको बता भी देता हूं कि आप बर्तन लें, घर में पतीला छोटा सा, उसमें 1 लीटर पानी डालें और नीम के पत्ते साफ करके 100 ग्राम उसमें वो डालें, तुलसी के पत्ते भी, तुलसी की लकड़ियां भी, तुलसी के बीज भी, जो कि आराम से मिल जाते हैं, आप उसके अंदर वो भी 100 ग्राम डालें। इसको हल्का सा 20 मिनट पकने दें। पकने के बाद आप उसका पानी देखेंगे ग्रीन हो चुका होगा, इसको अच्छी तरह छान लें। फिर इसमें 1 टेबल स्पून फिटकरी डालें, 1 टेबल स्पून काफूर डालें, इसको मिक्स कर लें। ये आपका सैनिटाइजर रेडी। अगर आप इसमें कोई अरोमा डालना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा, आप इसमें टी ऑयल डाल सकते हैं, आप इसमें मिंट ऑयल डाल सकते हैं थोड़ा सा। आप यकीन करेंगे हमने बनाया कोई
15-20 हज़ार लोगों के लिए, जो कि हम फ्री में दे रहे हैं और हमारे पास आकर लोग फ्री में ले सकते हैं इसको, लेकिन आप घर में बनाएं और लोगों को दे, ताकि उस माफिया को शिकस्त होनी चाहिए जो लूट मार में लगा होता है। देखिए, मैं बांट कर भी मर जाऊंगा और जो लूट रहा है वो भी मर जाएगा, लेकिन मरना कैसे ये तो डिसाइड कर लो। सही बात तो है। अल्लाह ताला के हुक्म से कम वो चीजें जो हम कर सकते हैं वो करें लोगों की। कॉलर है हमारे साथ अमान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, शुक्रिया। और इसमें बड़ी काम की चीजें बताई जा रही हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछा था खाली कि ये हम जो सैनिटाइजर लगाते हैं, लगाने से कितनी देर बाद तक ये वैलिड रहते हैं, काम करेगा? ठीक है डॉक्टर ईसा, ये जो सैनिटाइजर एक दफा इस्तेमाल कर लिया, कितनी देर तक आपके हाथों को प्रोटेक्ट करता है? देखिए, डॉक्टर साहब बताएं। ये जो सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी तरह आप सब जानते हैं, ये अल्कोहल बेस होते हैं। तो जाहिर बात है अल्कोहल बेस जो है वो 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपका ख़त्म हो जाता है। आप हाथ धोएंगे तब भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमने बताया था नीम और तुलसी से बना हुआ, जिसकी मैंने अभी रेसिपी बताई, अगर हाथ नहीं धो रहे हैं तो कम से कम 6 घंटा रहता है अपने हाथ, उसके असरात रहते हैं। तो नेचुरल एक अलग चीज़ है और सैनिटाइजर वो जो मार्केट में लेते हैं वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल दोनों से फ़ायदे होते हैं, लेकिन इस रश के अंदर ये जहन में रखिएगा कि 2 नंबर इतने सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल हैं, अल्लाह माफ़ करे कि अब ओरिजिनल ढूंढना मुश्किल हो गया है। सही कह रहे हैं। तो मैं लोगों से कहूँगा कि घर में कोशिश करें, बनाएं और थोड़े से एफर्ट कर लें, थोड़े से पैसे बचाएं। अपने घर के लिए जब बनाएंगे तो 2-4 बोतलें ज्यादा बन जाएंगी, अपने अड़ोस पड़ोस में भी दे सकते हैं। जितना खैर कर रहे हैं उतना अल्लाह ताला आपको सेफ रखता है, तो आप कोशिश करें, ये भी करें। ठीक है ईसा भाई, ये जो असली और जाली सैनिटाइजर्स वाला मामला है, अब इसको कैसे जो है वो हम परख सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर क्या करना चाहिए? पता हो कि चीज़ नहीं ओरिजिनल हमें लग रही है, डाउट है उस चीज़ पे। देखें, मेरा तो एक ईमान है कि अल्लाह ताला कभी भी ज़मीन पूरे शैतान को तो देगा नहीं। अच्छे लोग भी होंगे, अच्छी जगह जाएं, अच्छी जगह से ज़रूर ख़रीदें। लेकिन मैं फिर अगेन यही कहूँगा कि मैंने ये अपने पेज के ऊपर, अगर ग्रीन रूट के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर ये रेसिपी सैनिटाइज़र बनाने की मैंने डाली हुई है, वहाँ से अपलोड करें, घर में बनाएं। आप यकीन करें इससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो जब आपका काम 5 रुपये वाला हो रहा है और घर में आप बना भी सकते हैं तो ज़रूर बनाएं और लोगों को भी बांटें। दूसरी बात, इम्यून सिस्टम के लिए, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि आप जो परहेज है वो करें, आप पैनिक ना करें, पूरे दिन में एक काम कर लें, आप कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। जब हम उठते हैं सुबह अल्लाह ताला का नाम लेके, तो आप माइंड मेकअप कर लें कि आज का जो पूरा दिन अल्लाह ने मुझे दिया है, इसमें मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा। और स्ट्रेस सिर्फ उस सूरत में नहीं ले सकते जब आप दूसरे को सबब नहीं बनेंगे। जब आप दूसरे को स्ट्रेस नहीं देंगे तो आप खुद भी नहीं आएंगे। तो सारा दिन पॉजिटिव गुजारें और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव काम करें, तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और स्ट्रेस भी तो कोरोना की तरह उड़ता हुआ आ जाता है और जरा दिमाग पे सवार हो जाता है, तो क्या करें ऐसे में फिर? और मैं यही सवाल लेके मोहित साहब की तरफ भी बढ़ूंगी कि कितना ही कह लो, जब एकदम से कोई चीज आती है, परेशानी आती है, तो आप कितना भी आपका प्लान हो, जी मैं परेशान नहीं हूँ, आप होते जरूर नहीं। ये नेचुरल फिनोमेना है, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। सो फर्स्ट ईसा भाई आप जवाब दीजिएगा, फिर इसी पे डॉक्टर मोहित से भी बात करूंगी। मुझे आप बता दें कि अगर दुनिया का कोई स्ट्रेस है, आप एक भी बता दें, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता। देखिए, ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने 2 चीजें लिख दी कुरान में कि जमीन पर 2 लोग अच्छे नहीं, 2 लोगों में से एक बुरा होगा, एक अच्छा होगा। अल्लाह ने डिफाइन किया पहले से, यानी कि पता ये चला अगर मेरे सामने कोई आदमी बुरा भी है तो मुझे पहले से ही पता है कुरान के थ्रू कि भाई जमीन पर अगर बुरा है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो कुरान की आयत का क्या करूंगा। तो मैंने रिएक्शन उसको पॉजिटिव देना है, बुरे के साथ मैंने बुरा नहीं बनना है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कुछ कॉलर्स हैं, पहले वो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वहीद, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरे अभी डॉक्टर साहब एक सैनिटाइजेशन के बारे में बता रहे थे, तो इसमें नुस्खे में मैंने देखा कि ये बता रहे हैं कैम्फर को यूज करें। तो मुझे ये पूछना है इनसे कि कैम्फर जो है बीइंग पॉइजनिंग नेचर, क्या इसको हम हाथों पे और मुंह पे या इस तरह से लगा सकते हैं? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। इरम भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इरम जी, मैंने डॉक्टर ईसा से ये क्वेश्चन करना था। इन्होंने जो अभी तुलसी के बताया, तुलसी के वो वाला प्लांट करें जिसके पर्पल छोटे से फ्लावर्स होते हैं? ठीक है, बता दीजिए ईसा भाई, एक तो कैम्फर का और फिर तुलसी भी। हाँ अच्छा, कैम्फर
काफूर को जहन में रखिएगा। काफूर जो नेचुरल होता है, जो कि आम पंसार से जी कैम्फर नहीं, काफूर, तो ये आपको नेचुरल मिल जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिटकड़ी के बेनिफिट अगर मैं बता दूं तो आप परेशान हो जाएंगी। और तुलसी और ये जो नीम है, ये दोनों चीज़ें आम अवेलेबल हैं, मतलब ये अगर किसी घर में माली को बोलें या किसी नर्सरी वाले को बोलें तो वो भी दे देगा। हमारे यहाँ तो खैर आम लगा हुआ होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। और 5वीं चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो मैंने आपको बोला कि पर्पल पत्तों वाली लें या पर्पल फूलों वाली, क्या है, कौन सी लेनी चाहिए? जगह तुलसी बेसिकली ग्रीन पत्ते होते हैं, उसमें डंडियां होती हैं, उसके फ्लावर हैं, अगर ज्यादा पक जाते हैं तो थोड़े कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है ईसा भाई, आपने वक्त दिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, डरना नहीं है, लड़ना है। अल्लाह हाफिज।